पंजाब में अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 14 रुपये हुकूमत रिलीफ देगी। नवाज शरीफ का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ ऐलान। वज़ीर रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मुतारिफ करवा रही है। शहबाज शरीफ भी सूबों से मिलकर अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए इक़दाम करें। नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली का बिल 1600 से बढ़ाकर 18,000 तक पहुँचाने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। जानता हूँ अवाम जिस कर्ज से गुजर रहे हैं, लेकिन महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं। ये PTI दौर में शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, इसे वापस कौन लाया? शरह सूद 22% तक कैसे पहुंची? आज भी पूछता हूं, मुझे क्यों निकाला? बिजली बिलों में कमी के ऐलान पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत के इक़दाम को अवाम दोस्त करार दिया। कहा वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर अवाम को रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। नवाज शरीफ बिजली की कीमत कम कर सकते हैं तो उनके छोटे भाई अवाम के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा हुकूमत ने 37 दिन में मुआहदा पूरा नहीं किया तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाफिज नईम का 28 अगस्त को मुल्की हड़ताल का ऐलान। वो पैंट शर्ट में आई थी, उसके जो आस्तीन थे वो ऊपर तक नहीं थे और उसके जो सारे बस वो नजर आ रही थी हर जगह। लिहाजा आपकी बयानी पे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसका अगर सर पे दुपट्टा है तो मैं बरमुल्ला माफी मांगूंगा। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में PTI रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। इकबाल आफरीदी बोले इजलास में आने के लिए लिबास के SOPs होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रुकन असेंबली नौशीन इफ्तिखार बरहम कहा खराबी लिबास में नहीं इकबाल आफरीदी के दिमाग में है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीफ रहमान का इकबाल आफरीदी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी है। आसिया इसहाक ने इकबाल आफरीदी की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने इकबाल आफरीदी के रिमार्क्स पर माजरत कर ली। कहा किसी को दूसरे के लिबास पर एतराज़ का हक नहीं। लाहौर में रात गए बादलों की घन गरज। मूसलाधार बारिश से जल थले एक मानसून इमरजेंसी कैंप पर वासा का स्टाफ और मशीनरी अलर्ट। भावल नगर, गुजरावाला, डस्का, नारोवाल, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कई फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। मुल्क भर में 20 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल। दरिया और नाले बिफर गए। चित्राल में फसलें और सड़कें मुतासर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस दौर में नवाही गांव फीना का रावता पुल तबाह। अपर कोहिस्तान में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। समुद्री में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ भाग। मुल्तान में मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगीं। कोट अद्दू में सुपरबंद में शिगाफ। रुझान में बारिश से मुतादिद कच्चे घर गिर गए। पोलो में सड़क सैलाबी पानी में बहने से मुसाफिर फंस गए। कराची में आज से बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों ने दरिया खान को दरिया बना दिया। जिला भक्कर की तहसील के मरकजी बाजार और फर्नीचर मार्केट की दर्जनों दुकानों में पानी दाखिल। ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान। इलाका का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल जवाब दे गया। हाई स्कूल की दीवार गिर गई। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम। सोलर पैनल्स उड़ गए। पंजाब के दरिया बिफरने लगे। PTM ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में मराला खानखी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। रावी में पानी के बहाव 55,000 क्यूसेक होने का इम्कान। जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुलहिका आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत।
शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल ख़वारिज के 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 1 ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मामलिकत आसिफ ज़रदारी का फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पूरी कौम फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। शकील खान को हटाए जाने पर PTI में शदीद इख्तिलाफात। आतिफ खान और जुनैद अकबर शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पिछाड़। रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज PTI लाहौर के सदर मुकर्रर। पंजाब की सदारत से मुस्ताफी होने वाले हम्माद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदेही कर दी। कहा नए चेहरे पार्टी में ज्यादा अहमियत हासिल कर गए। हम्माद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हम्माद अजहर का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट एक सियासी केस है। बहुत अफसोस है चीफ जस्टिस ने इस केस से मुतालिक रिमार्क्स दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये रिमार्क्स केस पर असरअंदाज हो सकते हैं जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। तो शाखाना कन्या केस बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। लतीफ़ कोसा बोले आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से अपील है वो खुद को बानी PTI के केसेस से अलग कर लें। हमारी दरख्वास्त ना लेना इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मैं भी फैज़ के मुतासिरीन में शामिल हूँ। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। 2014 के धरने से शुरू होने वाली साजिश के समारात हम आज भी भुगत रहे हैं। दुनिया की 24वें नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चली गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है, लेकिन वफाकी हुकूमत के वकील की संजीदगी का आलम यह है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं, इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट को दरपेश मसाइल हल होना शुरू। सोशल मीडिया ऐप्स बहाल और डेटा डाउनलोड होने लगा। कई रोज से सार्फिन को सोशल मीडिया साइट X के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना था। व्हाट्सएप पर भी वॉइस मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही थीं। इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने पर फौरी इक़दाम। सऊदी अरब से 34 साला शहरी 3 अगस्त को पेशावर पहुंचा। मरीज के करीबी अफराद के साथ फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ट्रेस करने की कोशिशें जारी। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग इंतजाम मुकम्मल। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कांगो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में रवां साल कांगो के 20 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे के तमाम सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतल पर पाबंदी आयद। पानी के लिए जग और गिलास इस्तेमाल करना होगा। हुक्मनामा जारी। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी। इदारा शुमारियात रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह 16.86% रही। रवां हफ्ते पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे, डीजल 6 रुपये 77 पैसे सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला 10 रुपये सस्ता होकर 1851 रुपये का हो गया।
पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक राजगर फंड से रोजाना 17.9 मिलियन स्टैंडर्ड मकाम फुट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जा सकेगा। कुएं पर खुदाई के काम का आगाज रवां साल 9 जनवरी को किया गया।